हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत का संविधान पढ़ेंगे और ये भारत के संविधान का पहला पार्ट है और इसके अलावा अगले सभी पार्ट आपको आगे से आगे सभी वीडियो मिलते जाएंगे। तो इस पार्ट में हम भारत के संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान। भारत का संविधान किस प्रकार बना और बनने में किसकी क्या भूमिका रही, ये हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो भारत का संविधान बनने के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत आया, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। ब्रिटेन से एक मिशन कैबिनेट मिशन आया जिसमें 3 सदस्य थे और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान सभा का गठन करना और गौण उद्देश्य है देश का विभाजन करना। देश का विभाजन मतलब देश को 2 भागों में बांटा गया, पाकिस्तान तथा इंडिया। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया जिसमें 3 सदस्य थे। पहला थे पैट्रिक लॉरेंस, जिसे अध्यक्ष के रूप में भारत भेजा गया या भारत मंत्री या भारत सचिव के रूप में भारत भेजा गया। और दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंत्री के रूप में आए। और तीसरा है एवी अलेक्जेंडर, ये नेवी मंत्री के रूप में आए। और इन कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 16 मार्च 1946 को प्रस्तुत की गई, जिसमें ये 2 उद्देश्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नोट हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या तय की गई। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसने संविधान सभा का गठन किया और उस संविधान सभा के गठन में उन्होंने सदस्यों की संख्या निश्चित की, जिसमें प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होना तय हुआ। प्रति 10 लाख पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। आगे, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांत या विधानमंडल से जो निर्वाचित सदस्य आए वह आए 292। देशी रियासतों से जो राजाओं के द्वारा मनोनीत होकर सदस्य आए वह आए 93 तथा चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेशों से जो सदस्य आए वह आए 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस समय जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश थे वह थे 4 थे। ठीक है, वह है अजमेर मेरवाड़ा बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और कुर्ग जो कर्नाटक में है और चौथा दिल्ली। इसे हम याद रख सकते हैं A, B और C, D। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं कि A से अजमेर, B से बलूचिस्तान और C से कुर्ग और D से दिल्ली। तो ये एक याद रखने की ट्रिक हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जुलाई 1946 को संविधान में कुल 296 सीटों पर चुनाव हुए। तो ये चुनाव जुलाई में हुए और 1946 में, जिसमें कुल 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें चुनाव के जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली, कांग्रेस को 208। और जो मुस्लिम लीग उसको 73 या 73 सीटें मिली और जो अन्य दल थे उनको 15 सीटें मिली। ठीक है, आगे नोट और है। इसमें कहा गया है संविधान सभा में अपनी अल्प अवस्था को देखते हुए मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। तो जो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया वो मनाया 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। तो ये एक सवाल बनता है, फैक्ट है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे है महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजगुरु या राजनीतिक गुरु है जो समान है
गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना दोनों संविधान के सदस्य नहीं थे। दोनों देखो, जो महात्मा गांधी और जो मोहम्मद अली जिन्ना है वह दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो लोग भ्रम में ये इन दोनों का नाम जोड़ देते हैं। ये बहुत बड़े नेता थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे और दूसरा पार्ट आएगा और आगे से आगे सभी पार्ट आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।